नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 की जो भर्ती थी। 4163 पदों पे 1007 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद थे, इसी में सम्मिलित उसकी परीक्षा तिथि के संबंध में वर्तमान स्थितियाँ मैं आपको बताऊँ। फ्रेंड्स, यूपी में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी तरफ से फ्रेंड्स परीक्षा केंद्रों के लेके बहुत पत्राचार हो रहा है। हो सकता है आपको आए दिन एक ना एक पत्र डेली मिल रहा हो या फिर किसी न किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो अपनी तरफ से फ्रेंड्स काफ़ी प्रतिबद्धता दिखा रहा है कि आपकी जो ये परीक्षा है टीजीटी पीजीटी की अपनी तरफ से जितनी जल्द हो सके कंडक्ट करा लें। ठीक है, बट क्या है, परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, और परीक्षा केंद्र कब तक मिलेंगे इसके बारे में अभी फ्रेंड्स कुछ भी कहा जाना शायद सार्थक नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं, देखो परीक्षा केंद्र 29-30 परीक्षा केंद्र है जिनको तरफ से सहमति मिली है, बट वो पर्याप्त नहीं है टीजीटी पीजीटी परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अभी क्या है, आयोग को ये उम्मीद है कि बहुत से अभी परीक्षा केंद्र हैं जिनसे सहमति प्राप्त करना बाकी है। यदि उनसे सहमति मिल जाती है, ठीक है, जिसके बाद फ्रेंड्स आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कंडक्ट कराने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएंगी। और इसी वजह से फ्रेंड्स क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भी अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हो कि उनकी तरफ से फ्रेंड्स यही एक प्रश्न है कि एटलीस्ट आयोग क्या है, परीक्षा तिथि का पहले से हमें परीक्षा तिथि बता दें कि भैया इस दिन हम परीक्षा कंडक्ट करा लेंगे 30-45 दिन पहले, चाहे आपका दिसंबर के लास्ट में, ठीक है, या फिर जनवरी में, फरवरी में, जब कभी भी, तो एटलीस्ट हमें एक पता चल जाता है प्री प्लान्ड योजना के तहत कि भैया हमें इतना समय मिलेगा, अब अपनी तैयारी हम इतनी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा संशय खत्म हो जाता है। बट ऐसा इसलिए नहीं आयोग कर रहा है क्योंकि आयोग को खुद नहीं पता है कि परीक्षा केंद्र कितना समय में मिलेंगे। ठीक है, अभी आपको पता रिसेंटली एक जो लेटर है आपकी 28 तारीख वाला ईवी वायरल काफ़ी है, जिसमें आपका ये निरीक्षक मैनपुरी, ये जो जिला कार्यालय विद्यालय की तरफ से, ये भी जो मतलब इतने जो इंटर कॉलेजेस हैं ये जो हैं इनका नाम दे रखा है, इनकी तरफ से मतलब सहमति के संबंध में परीक्षा केंद्रों के लिए ये लिखा गया है। ठीक है, तो हो सकता है ये या फिर इसके अलावा अन्य कोई और भी लेटर हो जो आपने देखा हो। ठीक है, या फिर इससे पहले भी काफ़ी पत्राचार होता रहता है। ठीक है, ये तो देखो आम सी बात है। ठीक है, यदि आयोग अपनी तरफ से क्रियाशीलता दिखाता है परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है, तो ऐसी जानकारी आप मानिएगा आपको डेली आए दिन कभी न कभी किसी न किसी सोर्सेज के माध्यम से मिलती रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आखिर में परीक्षा आपकी कब तक हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं, ठीक है, आपके दिसंबर के प्रारंभ में, वही मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 10-15 दिसंबर तक, ठीक है, 10-15 दिसंबर तक परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो आयोग आपकी परीक्षा जो तिथि है वो अनाउंस कर देगा। और वो कब, आपके जनवरी में पॉसिबिलिटी है, वो भी जनवरी के प्रारंभ में। ठीक है, यदि 10-15 दिसंबर तक परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए, पर्याप्त परीक्षा केंद्र, तो फ्रेंड्स जो भी परीक्षा केंद्र अभी मिले हैं 29-30 के करीब, उन परीक्षा केंद्रों पे कौन सी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, वो परीक्षा कंडक्ट कराने की पॉसिबिलिटी है। वो भी कब, जनवरी के प्रारंभ में। जनवरी के प्रारंभ में परीक्षा आपकी हो जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। उसमें फ्रेंड्स अभ्यर्थी कम है, ठीक है, और कम जो परीक्षा केंद्र जहाँ से जिनसे भी सहमति मिली है उन पे कंडक्ट कराने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद आपकी टीजीटी पीजीटी वाली है फ्रेंड्स, वो आपकी यदि जनवरी के प्रथम सप्ताह तक, मैं आपको बता रहा हूँ 10 जनवरी तक यदि परीक्षा नहीं हो पाती है टीजीटी पीजीटी की, तो अब मान के चलिएगा आपकी ये जो परीक्षा फ्रेंड्स वो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में, मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल में आपकी जाएगी। उससे पहले ये फ्रेंड्स परीक्षा होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगेन आपको पता है, मैं आपको दोबारा रिपीट करूँ वही बातें अच्छा नहीं लगता है, रिपीटेशन बढ़ता है, बट सच्चाई यही है फ्रेंड्स। यदि आयोग या फिर शासन की ऐसी कोई मंशा होती इतनी जल्दी परीक्षा कंडक्ट कराने की, मतलब इतनी जल्दी सब कुछ योजना बना लेने की, ठीक है, तो आपको पता है 2 साल हो चुके हैं, 2 साल अभी तक नहीं लगते इस भर्ती को। अभी तक ये परीक्षा 2 ईयर्स में अभी तक कंडक्ट करा ली गई होती, यहाँ तक कि ज्वाइनिंग भी मिल जाती। ठीक है, बट अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में स्पेशली रोजगार को लेके ऐसी, मतलब देखो शासन की तरफ से बोला जाता है कि जो विगत भर्तियां हैं उनको पूरी तरीके से, लंबित भर्तियां हैं कंप्लीट कराओ। ठीक है, अब सहयोग नहीं दिया जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। फिलहाल आप देखो जनवरी, 10 जनवरी तक जो है लास्ट, मैं बता रहा हूँ 10 जनवरी तक मान के आप अपनी जो तैयारी है वो आगे गति दे सकते हैं फ्रेंड्स। पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम है कि आपके दिसंबर और जनवरी में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होगी। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होगी। यदि परीक्षा होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा होगी।
इसके अलावा फ्रेंड्स परीक्षा होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। यदि यहाँ जैसी परीक्षा केंद्रों का फ्रेंड्स ऐसी कोई बनती है मतलब संभावना, आयोग को परीक्षा केंद्रों की सहमति मिल जाती है, ठीक है, और आयोग को लगेगा कि मतलब पर्याप्त परीक्षा केंद्र है, तब आपकी परीक्षा तिथि अनाउंस कर दी जाएंगी। और वो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ जब 30 डेज़ बिफोर, 30 डेज़ पहले आपको परीक्षा तिथियाँ अनाउंस हो जाएंगी आयोग की तरफ से और आपकी परीक्षा हो जाएगी। इसके संबंध में फ्रेंड्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम जो जानकारी वो प्राप्त हो जाएगी। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथियों। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।